अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये कब कहा था कि नज़ारों से खौफ आता है, हाँ मुझे चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही यारों से खौफ आता है। एक ऐसे मुल्क की दास्तान जहाँ पर फ़िरऔनियत शर्मसार हो जाती है और नमरूदियत शर्मसार होती है और शैतानियत वो भी शर्मसार हो जाती है और यजीदियत वो भी शर्मसार हो जाती है। यूँ तो मरे हुए यजीद की मुखालफत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मरा हुआ यजीद न किसी की ज़बान को रोक सकता है और न किसी के हाथ को बांध सकता है। लेकिन ज़िंदा यजीदों की मुखालफत करना बहुत ज़्यादा दुश्वार भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत, ताकत, जुर्रत और ईमान की खिलावत चाहिए। मैं आपके सामने ज़िंदा यजीदों की कुछ उन्वान आपके सामने रखना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप इन यजीदों और इन दरिंदों की ये बातें दूसरों तक पहुँचाने की अंतक कोशिश करेंगे। मेरी मुराद है पाकिस्तान के जर्नल्स, जिन्होंने अपने मुल्क के लोगों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। हर वो जुल्म और सितम की सबसे बदतरीन इंतहा और वो जफ़ा और वो सितम जो एक बदतरीन दुश्मन के साथ भी रवा नहीं रखी जाएगी, वो उन लोगों ने वहाँ के सच्चे लोगों के साथ, यहाँ तक कि अगर कोई MP हो या अगर कोई बड़े से बड़े ओहदेदार भी क्यों ना हो, उसके साथ भी रवा रखा है। इसलिए क्योंकि जो भी कोई हक़ की आवाज़ उठाए, हक़ की बात कहे, इनकी रुश्वतों को, इनके जुल्म और इनके काले कवानीन और इनकी सियासत में मुदाखलत और इनके कारोबार और तिजारत और इनकी जो ये रिटायर होने के बाद बड़े बड़े ओहदों पर फिर से अपने आप को फाइज करवाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाएगा, इनकी मामलात में जो भी, इनकी खबासत में, इनके रज़ालत में, इनके रुश्वतों में, इनकी धांधलियों में जो भी कोई मुदाखलत करेगा, तो उसको गायब कर दिया जाता है, अरशद शरीफ की तरह कत्ल कर दिया जाता है, या इमरान खान की तरह जेल भर दिया जाता है, या इमरान रियाज़ की तरह गायब कर दिया जाता है। और इन्होंने करप्शन का इतना ख़तरनाक बाज़ार गर्म कर दिया है। जितने भी वहाँ पर मुजरिम लोग थे, जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्ट लोग थे, उनको हुकूमत के सिंहासन पर बिठा दिया। और लोगों के टैक्सों पर पलने वाले लोग, लोगों की टैक्सों से जिनकी इनकी तनख्वाहें बनती हैं, मराआत बनती हैं और रिटायर होने के बाद इनके पेंशन बनते हैं, वो सारा कुछ खाने के बावजूद अपने ही लोगों पर जफ़ा करते हैं। ये ज़माने का अजब दस्तूर है, बावफ़ाओं पर जफ़ा करते हैं लोग, जिनसे सीखते हैं तीर अंदाज़ी का फ़न, उन्हें नो के खंजर पे धरते हैं लोग। और ये इतने नालायक लोग हैं, इतने रज़ील और ज़लील तरीन लोग हैं, ये पाकिस्तान के जर्नल्स, इन्होंने अपनी ही कौम के दो टुकड़े कर दिए, अपने ही मुल्क के दो टुकड़े कर दिए हैं। और इतना ही नहीं कि जो बरसगीर का सबसे मकबूल तरीन लीडर था इमरान खान साहब, उसके ऊपर 250 से ज़्यादा केस करवाकर 250 इल्ज़ामातों में उसको फंसाकर, झूठे मुकदमात में उसको फंसाकर जेल में ठोस दिया है। और जिनकी करप्शनें लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में हैं, और उनको हुकूमत सौंप दी। जो नाअहल थे उनको अहल बना दिया। जो रुश्वतखोर थे, जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने चोरियां की, जिन्होंने इन जर्नलों को चोरी करने में मदद की, उन्हीं को हुकूमत का सिंहासन का ताज पहना दिया। और जो अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, मुल्क का भला सोचने वाले लोग थे, उनको जेलों में ठोस दिया। तो ऐसे रज़ील तरीन इंसानों ने दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दियाँ शुरू की, और वही दहशतगर्दी ये लोग अपने मुल्क में कर रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि अपने ही लोगों पर दहशतगर्दी का केस बनाकर उनको अंदर डाल देते हैं जेलों में, और ये उसमें माहिर है। अब शायद इनका वक्त आ चुका है इमरान खान के रूप में
اور پاکستان کی قوم ابھی بنگلہ دیش کی قوم کی طرح نہیں جاگ چکی ہے، شاید مت جاگ جائے گی، تو امید کرتے ہیں کہ شاید جاگ جائے گی جلدی، اور ان جرنیلوں کو، کمینوں کو، کمزاتوں کو، رذیلوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، رشوت خوروں کو، بے شرموں کو، قاتلوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو شاید اپنے منطقی انجام تک پہنچائے۔ اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو بند کرتا ہوں، تاکہ شاید آپ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ چھوٹی سی آواز ہے، اس آواز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اوپر والا آپ کا بھلا کرے گا۔